नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और आपको कुछ बताने के लिए आया हूँ। सबसे पहली चीज़, आज के डेट में जो ट्रेंड चल रहा है, लोगों को क्रेज चल रहा है कि मुझे मकान खरीदना है, मकान खरीदना है। अरे मकान खरीदना है तुमको, लेकिन शांति रखो। तुमको कोई बोलेगा 11,000 में मकान मिल रहा है, 50,000 में मकान मिल रहा है, तो ये क्या सागबाजी बेच रहे हैं? या तुम बकरा, मुर्गी या भैंस या गाय खरीद रहे हो कि नहीं? 50,000 लाख रुपए में डाल दिया है। कोई बाइक, स्कूटी, लोना या इलेक्ट्रिक की कोई कम्युनिटी खरीद रहे हो क्या कि तुम 50,000 25,000 में खरीद लोगे? कोई तुमको आता है, बिल्डर बोलता है या कोई तुमको ब्रोकर आके बोलता है 25,000 में इधर भरो डाउन पेमेंट और मकान ले लो, और तुम लोग क्या करते हो? जाके उछल पड़ते हो, नहीं यार 50,000 में मेरा घर हो रहा है, 50,000 तुमने डाउन पेमेंट दे दिया, 50,000 तुमने लोन वाले को दे दिया लाख रुपए, और तुमने 12 लाख का मकान ले लिया। फिर वो 12 लाख के मकान में तुम क्या करोगे? 12,000 का हफ्ता भरोगे। उस 12,000 के हफ्ते में तुम 11,900 रुपए ब्याज भर रहे हो जबरदस्ती का, जो कि उसी मकान को तुम चाहो तो 3,000 से 4,000 रुपए रेंट में रह सकते हो, लेकिन तुम 11,900 रुपए उसका ब्याज भर के उस मकान में रह रहे हो और बोल रहे हो मेरा खुद का घर है, वो भी गर्व से सबके सामने, जबकि तुम्हारा दस्तावेज भी बैंक में पड़ा हुआ है। अगर तुम कल को 4 हफ्ता नहीं भरते हो तो बैंक तुम्हें उठा के फेंक देगी घर से। ये चीज तुम्हें सोचना चाहिए। घर खरीदने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होती है, जो मैं आज बताने आपको आया हूं। यदि आपका जो घर खरीदना है वो डिपेंड करता है आपके कमाई के ऊपर कि आपकी कमाई क्या है। कमाई यानी कि इनकम। अगर मान लीजिए कि आपका इनकम 20,000 रुपए है, ठीक है, तो मैं ये बोलता हूँ, आज मैं कुछ नई जानकारी आपके लिए लाया हूँ। तो ये वीडियो जो मकान खरीदना चाह रहे हैं या खरीद चुके हैं, उनको दोनों को आप ये वीडियो शेयर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर आप 20,000 रुपये कमाते हैं, ठीक है, तो आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर आज 50,000 डाउन पेमेंट है तो आपको ये जरूरी नहीं कि आप 50,000 में आज ही आपको मकान खरीदना है। क्यों? आप ये सोचते हो कि मकान के भाव बढ़ रहे। अरे सीधी सी लॉजिक है कि जिस चीज में डिमांड ज्यादा होगी उसका भाव बढ़ेगा। प्राइस राइज, डिमांड और सप्लाई दो चीज होती है इकोनॉमिक्स में। अगर आपको जानकारी हो, मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। तो ये जो लोग 10-10 हजार रुपए डाउन पेमेंट बोल के जो मकान खरीदने जाते हैं ना, उससे होता क्या एक्चुअली में, बिल्डर लोग, ब्रोकर लोग ये अपना घर बना लेते हैं, और आप लोग क्या करते हो? सिर्फ बैंक को भर रहे हो, जेब भर रहे हो। और बैंक क्या कर रही है? वो जो जेब आपसे भरती है वो चीज ले जाके किसी बड़े बड़े बिजनेसमैन या बड़े किसी को देते हैं, तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई मालिया पैदा हो जाता है जो बैंक से लाखों करोड़ों रुपए लेके इनडायरेक्टली जा तो पब्लिक का पैसा ही रहा है ना, किसी और का जा रहा है क्या? आप लोगों का ही पैसा जा रहा है। आप लोगों को समझ में आती है, अक्ल है? 10,000 रुपए में घर खरीदने चले हो, 50,000 रुपए में घर खरीदने चले हो। अरे अगर तुम 20,000 कमाते हो, तुम ये सोचो कि अगर आज मेरे पास 50,000 रुपए डाउन पेमेंट है, कोई बात नहीं, मैं 2 साल बाद दूंगा। 20,000 में आज समझो कि आपने मकान ले लिया, 10,000 रुपए की एक EMI फिक्स कर दो। अगर आप SIP एक नॉर्मल 10% की रिटर्न पे भी अगर आप सेविंग करते हो 2 साल, तो 2 साल में आपके पास 2.5 लाख रुपए हो जाते हैं। 2.5 लाख, और जो आपके पास 50,000 पड़े, अगर उसकी FD भी करोगे 2 साल, तो 55,000 60,000 कुछ तो होगा आपके पास। 3-3.5 लाख हो गया। अगर आप 10 लाख का मकान लेते हैं, 20,000 की आपकी आवक है, अगर आपने 4 लाख रुपए भरा, यानी कि 30 से 40% अगर आप पेमेंट करते हो, तो आपका लोन अमाउंट कितना बचेगा आपके पास? 5 से 6 लाख रुपए। उस 6 लाख को भी आपको ये नहीं है कि 20 साल तक चलानी है। आप हर 1 साल, जब आप पहले घर लेंगे तो आपको तकलीफ होगी, सीधी सी बात है, आप पेमेंट नहीं कर पाओगे। 1 साल बाद आप हर 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में 5,000 10,000 आप पार्ट पेमेंट कीजिए उस अमाउंट पे। पार्ट पेमेंट करके एज सुन एज पॉसिबल आप 4-5 साल के अंदर या मैक्सिमम 7-8 साल में आप उस लोन को क्लोज कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है, बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि उन्होंने उनके होम लोन में कितना इंटरेस्ट जा रहा है। और होम लोन गलती से अगर फाइनेंस में है, अगर वो बैंक में है तो ठीक है वहां तक, अगर वो फाइनेंस में, तो वो इतने कर्ज में है ना कि जिसका कोई जवाब नहीं है। आज अगर आपने मकान लिया है फाइनेंस में, तो आज आप तो भर ही रहे हो ब्याज, आपका बेटा भी ब्याज भरेगा और बेटे का बेटा तक ब्याज भरेगा। ये सच बता रहा हूं आपको, आप जाके एक बार बैंक में देख लो, चेक कर लो। अब जो मैं आपको तरीका बता रहा था, पार्ट पेमेंट कीजिए, उसके बाद 5 से 7 साल 8 साल में पटा दीजिए लोन को। या तो सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आप कैश खरीदिए। अब आप बोलोगे कैश हम 10 लाख कहां से लाए, 15 लाख कहां से लाए? क्योंकि इस चीज में को लेके है ना, मेरे जो सराउंडिंग में थे 2-3 मेरे ऐसे केसेस मैंने देखे, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि आप तक ये नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके साथ कितना बड़ा मतलब स्कैम टाइप हो रहा है एक तरह का। क्यों? क्योंकि उनको कैसा है कि आज कोई भी बिल्डर के पास कोई बंदा आपको लेके जाता है ना मकान दिलाने, तो वो आपको मकान नहीं दिला रहा है, आपकी सेवा नहीं कर रहा है,
वो अपना 2% बना रहा है, उसको 2% हर बिल्डर देता है, हर वो चीज देते हैं ब्रोकरिंग का। वो तो अपना 2% लेके, अगर मान लीजिए आपको 20 लाख का मकान दिला रहा है तो उसको 40,000 मिल रहा है, 40,000 लेके जा रहा है, वो आपकी सेवा नहीं कर रहा है। और वो 20 लाख में आपको बोल रहा है 2 लाख रुपए भरो, 18 लाख का लोन करो। 18 लाख के लोन के सामने आप कितना भर रहे हो ब्याज, पता है आपको? 16-17 हजार रुपया ब्याज भर रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने मकान लिया कि कर्ज का भंडार अपने सर पे बांध के घूम रहे हो? मैं ये बोलता हूं आप रोक डालो। कैश कैसे? कैश में मैं आपको 2 विकल्प बताता हूं। एक, आज आपके पास अगर मान लीजिए 2 लाख रुपए है, आप 2 साल के लिए भी इन्वेस्ट करेंगे, आपके पास 2 से 3 लाख रुपए 2 साल में हुए, 5-7 लाख में आप कोई प्लॉट ले लीजिए। अगर आप इस रफ्तार में 50-50, 10-10 हजार भेड़ बकरी की तरह खरीदना बंद करोगे ना, तो हर चीज का एक सीमित रेशियो होता है, उसका प्राइस बढ़ेगा नहीं। जब डिमांड नहीं होगा तो सीधी सी बात है, सप्लाई का कोई चांस ही नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई होता है। आप डिमांड ही नहीं करोगे कि मुझे खरीदना है, मुझे खरीदना है, तो लोग भाव बढ़ाएंगे कहां से? आप 4-5 लाख में प्लॉट ले लीजिए, धीमे धीमे आप कंस्ट्रक्शन लोन लीजिए, 2-4 लाख का 2-4 लाख आप अपने हिसाब से खड़ा कीजिए, बिना ब्याज के आप कर्ज मुक्त, आप घर के मालिक बनेंगे। इसमें क्या होगा कि आपको कोई सेविंग इफेक्ट नहीं होगा। आप नॉर्मली रेंट पे भी रह सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रेंट पे रहना है, मकान आप खरीदो नो डाउट, लेकिन आप कम से कम ब्याज देके मकान खरीदे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और कुछ भी आपको सुझाव देना हो तो आप दे सकते हो। थैंक यू।